जो मुस्लिम विवाह का कानून है, मजमूमे कानून है। कौन है सलीम अली? मेरे हीरो है अजीजुल हक, पूछिए कौन है अजीजुल? और क्या नाम रखा किताब का नाम? क्या नाम रखा? यही मैं कह रहा हूं, नहीं पता है। सिर्रा अकबर का फारसी में मतलब होता है वर्ड्स ऑफ गॉड। मगर आपने दारा शिकोह, अब देखिए नाविका जी, आपने टाइम पे बोलिए, बीच में ना बोल। दारा शिकोह का नाम नहीं पता है, जयंती मनाना तो दूर, और औरंगजेब को आकर रहमतुल्लाह अलैह बोल के टीवी के ऊपर कितनी डिबेटें हुई हैं। अलाउद्दीन खिलजी को, अब सुनिए, पद्मावत मूवी बनी थी। पद्मावत मूवी जिस पद्मावत के ऊपर बनी है, महाकाव्य के ऊपर, उसे लिखने वाला मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हत्यारा कहा, राणा रतन सिंह की तारीफ की, मगर कोई मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र पे आज तक जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी को आकर रहमतुल्लाह अलैह बोला है। भाई साहब ये बताइए, बाबर की कब्र पर जाते हैं, औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, लेकिन नहीं, दारा शिकोह की कब्र पर नहीं जाते। बिल्कुल सही कहा। और आज अतीकुर रहमान, माफ कीजिएगा अतीकुर रहमान, आज आप थोड़ी अनस्कॉलरली बातें कर रहे हैं, लगातार बोलना, सुधांशु जी को बोलने ना देना, और आपका इतिहास की नॉलेज को जिस तरह सुधांशु जी ने तार-तार कर दिया, मुझे लगता है अगली बार थोड़ा स्कॉलरली रियाज करके आएंगे। आनंद रंगनाथन मैं सवाल वही पूछूंगी जो पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक ये पूछ रही है विवेक सक्सेना कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने और लूटने वाले विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करने के पीछे सनातन विरोधी सोच हावी है, ये ऐसा है क्यों? और रोहित सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील और उमर को युवा नेता और राष्ट्रप्रेमी बताने वाले हामिद अंसारी, क्या इनके लिए चिकन नेक को अलग करने की बात कहने वाले राष्ट्रप्रेमी हो सकते हैं? ये कौन सी सोच है? क्या इसीलिए महमूद गजनवी को आज हिंदुस्तानी बताया जा रहा है? अब आएगा मजा। दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा 1-2 मिनट में कि जो मुख्तार अंसारी जी ने जो कहा है, जो उनका वक्तव्य आया है मुख्तार अंसारी जी का, ये एक तरह से ये एक चीज दर्शाता है, सॉरी माफ कीजिएगा हामिद अंसारी, सॉरी मुख्तार, वो एक ही फैमिली है, मैं कंफ्यूज हो गया। फैमिली एक है, ये बात आपकी सही है, फैमिली एक है। माफ कीजिएगा, एक ही फैमिली है। हाँ, माफ कीजिएगा, फैमिली एक है। और इन्हों हामिद अंसारी जी ने भी एक टेररिस्ट को अवार्ड दिया, पीएफआई चीफ को, अबू बकर को। हाँ, सुन लीजिए। हाँ, नहीं, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊं, एक ही फैमिली के 2 लोग हैं, अब उसमें आप मुझे दोषी ठहराएंगे, मुझे माफी चाहता हूं। देखिए नाविका जी, ये बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं दर्दनाक डिबेट है। मैं इसको क्यों कहता हूं दर्दनाक? क्योंकि मेरा यह मानना है कि देश कमजोर होते हैं अपने इतिहास से नहीं, देश कमजोर होते हैं जिस तरह से उनको अपना इतिहास पढ़ाया जाता है। और पिछले 70-75 सालों से हमें पढ़ाया गया है कि हमारे जो हीरोज हैं वो विलेन हैं, और हमारे जो विलेन हैं वो हीरोज हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको बताता हूं मेरे हीरोज कौन है। आधे लोग जो पैनल में, उनको इनके नाम भी नहीं पता होंगे। मेरे हीरोज हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे हीरो हैं अब्दुल हमीद, मेरे हीरो है ओबैद सिद्दीकी, पूछिए कौन है ओबैद सिद्दीकी। मेरे हीरो है सलीम अली, पूछिए कौन है सलीम अली। मेरे हीरो है अजीजुल हक, पूछिए कौन है अजीजुल हक। पर इनको पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके हीरो हैं बाबर, महमूद गजनवी, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये प्रॉब्लम है इस देश में। जो हीरो थे उनको विलन बना दिया, जो विलन है उनको हीरो बना दिया। अब एक पैनलिस्ट ने पूछा, अतीकुर रहमान साहब ने, माफ कीजिएगा मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, कि इनको औरंगजेब में कोई अच्छाई नहीं दिखती। तो भैया हिटलर में भी अच्छाई ढूंढ लो, वाटर कलर आर्टिस्ट था। कह दो, भूल जाओ कि उसने 6 मिलियन जूस को गैस चेंबर में दफना दिया, मार दिया। वो भी बहुत अच्छी वाटर कलर पेंटिंग करता था, उसने भी हाईवेज बनाए। ये बोल दीजिए। देखिए आनंद रंगनाथन जी, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? बुरहान वानी में भी तो इन्हें दिखा था ना, मैथ्स टीचर का बेटा दिखा था ना। तो फिर स्कूल टीचर का बेटा था। मैं अब एक अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट पे आप जाएं, अगर आप माने कि अफगानिस्तान ऑल्सो हिंदू कुछ से इंडिया का एरिया था, इंडिया को वैसे तो मानते हैं नहीं, कहते हैं 1947 में इंडिया बना, विष्णु पुराण को इनको देखना नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी ने गजनी में पैदा हुआ था। ये जरूरी है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता था? नहीं। आप महमूद गजनवी को छोड़िए जो कि टर्किश डिसेंट अपने आप को मानता था। एक भी मुगल, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, एक भी मुगल ने अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं माना है, टिमुरिड माना है। ये माना है कि मेरी लिनियज टर्क से जाती है। वो अपने आप को खुद हिंदुस्तानी नहीं मानते थे, और यहां के मुसलमान ताकि इलीगल इन्वेडर्स को हिंदुस्तानी बना दे, उनको हिंदुस्तानी बना दिया। ये सोच लेजिटिमेसी देने के लिए क्या इतनी दूर तक जाना जरूरी है? फराज किदवाई, जवाब दीजिए ना। हाँ नाविका जी, देखिए मैं एक बात ये बोल रहा हूं कि अभी आपने बात की कि इस देश में जो है वो बहुत सारे लुटेरे आए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और तमाम चीजें। हाँ सही है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन क्या ये गलत है नाविका जी? अब आप फिर कहेंगे कि मुझे दवा लेनी पड़ेगी, तो प्लीज अब ये ना बोलिएगा कि कश्मीर के राजा हर्ष इंडिया की हिस्ट्री में इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने के लिए एक स्पेशल पद बनवाया था, मतलब पोस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, और उसका नाम था धर्म स्थापन, उस पद का नाम था। तो क्या है, मैंने सुनिए तो अब, अरे नविका जी सुनिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी शुरुआती अपने उसमें बोला था कि इतिहास से हम सबक लेकर के आगे सीखेंगे,
आगे बढ़ेंगे, या हम इतिहास के बेसिस पर बदला लेंगे, जैसा भी कुछ दिन पहले कहा गया। एक बात और कहते ये इतिहास तो अपनी जगह था। ये हामिद अंसारी साहब को क्या सूझी कि उन्होंने इतिहास की एक ऐसी दुखती रग छेड़ दी जो इतिहास के पन्नों में भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ये इतिहास को छेड़ने का इल्जाम भी क्या आप ही के सर आएगा? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट करें, जो अभी आनंद रंगनाथन ने भी जिस तरफ इंडिकेट किया था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुगल दरबार में जानते हैं क्या स्थितियां थी? जो टॉप की रैंकिंग थी वो ईरानियों को और तुरानियों को मिलती थी। यानी नंबर 1 पे टर्किश, उसको तुरान कहते थे, फिर ईरानी, उसके बाद वो लोग ये मानते थे फिर भी वो हिंदू राजाओं को कुछ पोजीशन दे देते थे, और जो मुस्लिम थे भारत के उनको वो सबसे निम्न मानते थे। इसीलिए मैं अपने विद्वान जो विरोध में बैठे उनसे पूछना चाहता हूं, मुगलों के काल में मनसबदारी होती थी और हाईएस्ट रैंक मनसबदारी होती थी 40,000। किसी भारतीय मुसलमान को 40,000 की मनसबदारी दी हो तो बताइए आज कितना बड़ा दुख है। अरे जिसने तुम्हें कन्वर्ट किया, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने आपको किसी लायक नहीं समझा, और आज आप उसके झंडा बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। और आज मैं विनम्रता से कहता हूं, जिस शरिया कानून को भारत में मान्यता दे रखी है, और राहुल गांधी जी ने अपने जमाने में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, उसमें जो मुस्लिम विवाह का कानून है, मजमूमे कानून इस्लामिया, उसमें जाके पढ़िए क्या क्या लिखा है। खत्म हो गया भैया मैटर। प्लीज सबर कराए, सारा